आदरणीय प्रधान अध्यापिका महोदय एवं मेरे शिक्षक और शिक्षिकाएं और यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आज मुझे इस सभा में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके लिए मैं आप सभी का सदा आभारी रहूंगा। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे आध्यात्मिक गुरुवर श्रीमान अमोल आचार्य जी के लिए, और वो यहाँ पर हमें मौन की शक्ति के बारे में बताने के लिए आए हैं, और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और वो यहाँ पर आए। Welcome all the spiritual leaders to our Jharsuguda Engineering School. Actually, I was in the impression that tomorrow is Diwali, so very few students will be present. So I just taken this particular room. Otherwise, we would have done it in the auditorium. Whatever it may be, we are having our spiritual leaders here who will be talking about something on spiritualism, that is the power of silence. So I welcome you all to our Jharsuguda Engineering School. I give you the podium for you. Good afternoon, everybody. आज का जो सेमिनार का टॉपिक है वो है साइंस वर्सेस साइलेंस, मॉडर्न साइंस वर्सेस साइलेंस, ये टॉपिक है। टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपके जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला आध्यात्मिक गुरु और आचार्य, ये दोनों मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट हूँ। स्पिरिचुअल ये एंडलेस जर्नी है, और इसमें हमारा जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है उसमें छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी आते हैं। कोई एग्जाम नहीं होती है, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता है, कोई डिग्री नहीं मिलती है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और ये सबके लिए ओपन रहता है। गुरु एक ही है, सदगुरु, ईश्वर, परमात्मा, बाकी सारे उसके बच्चे हैं। तो आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको मेडिटेशन का ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो आपको पूरे लाइफ टाइम में काम आएगा। कभी भी कोई माइंड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम्स है, आप इस टेक्निक को रोज के लाइफस्टाइल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबको सीधे बैठना है, कमर सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को यहाँ पे ध्यान लगाना है। इसको बोलते हैं भ्रुकुटी, मस्तक के बीच में, कपाल में, जिसको बोलते हैं उत्तमांग, जहां भारत की कन्या माता एक बिंदी लगाती है, वहां पे आपको ध्यान लगाना है। क्या ध्यान करना है आपको? जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे पॉइंट ऑफ लाइट आपके भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, यह आपको ध्यान करना है। या तो आप बिंदी लगाते हो सिल्वर कलर की छोटी सी, उसको भी आप ध्यान कर सकते हो। तो आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट पे सारे आपके थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट करना है। पहली बात बता दी मैंने कि कॉन्सेंट्रेट करना है भ्रुकुटी के बीच में। सेकंड बात बताई, स्टार या पॉइंट ऑफ लाइट को आपको याद करना है। तीसरी बात है कि आपके मन में मल्टीपल थॉट्स आने लगेंगे, उन थॉट्स के पीछे भागना नहीं है। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आपको पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ऐसी देवता है, उसके सारे चित्र, सारी मूर्तियां ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। कौन सी देवता? शिव जी। वो जब ध्यान मग्न अवस्था में है तो आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? उसको बोलते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, ठीक है। सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे 2 मिनट्स के लिए, अपने मल्टीपल थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे एकाग्र करेंगे भ्रुकुटी के बीच में।
मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। 2 मिनट के लिए हमने जब अपने थॉट्स को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने की कोशिश की, तो जिनके मन में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे, मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, समझो मन बीमार है, योर माइंड इज सिक, जिनके मन में कम विचार आ रहे थे उनका माइंड फिर भी हेल्दी है। तो ऐसा अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है आपको? उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूरज उगने से पहले का जो समय है, उस समय 4 बजे अगर आप उठ जाते हैं और आधा घंटा अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको लगेगा कि ये फिजिकल बॉडी अलग है और मेरी आत्मा अलग है। एकदम लाइट फील होगा, नेचुरल पीस, हैप्पीनेस महसूस करेंगे आप। साइंस भी इस बात को मानता है कि मॉर्निंग में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर हम मन को कंट्रोल करने का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, तो उस समय आपको अवश्य उसका रिजल्ट मिलेगा। आज का जो टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। तो मॉडर्न साइंस जो है उसमें और साइलेंस में क्या फर्क है? साइलेंस का अर्थ है शांति। आज सारी दुनिया जिस चीज के लिए भाग रही है, सारी दुनिया पीस एंड हैप्पीनेस ढूंढ रही है। आज कोई करोड़पति है, अरबपति है, क्या उसके पास 100% पीस एंड हैप्पीनेस है? पॉसिबल है? नहीं। तो धन से भी शांति और सुख खरीदा नहीं जाता है। ये पावर ऑफ साइलेंस जो है, ये इनर इंजीनियरिंग है। हम जो सीख रहे हैं ये आउटर इंजीनियरिंग है। हम जो सीख रहे हैं वो पदार्थ विज्ञान है, ये भौतिक पढ़ाई है। इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। लेकिन जो इस भौतिक पढ़ाई से परे है, जो इस फिजिकल बॉडी से परे है, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, द साइंस व्हिच स्टडीज सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण करती है, वो मेटाफिजिक्स है। आज सभी की मन की शक्ति, अध्यात्म शक्ति, सभी की आत्मशक्ति, विल पावर कमजोर होती जा रही है। विल पावर कमजोर हो रही है या स्ट्रांग बनती जा रही है? तो मॉडर्न साइंस ने जितना भी रिसर्च किया, जितने भी इन्वेंशन किए, तो जितनी भी डिस्कवरीज की मॉडर्न साइंस ने, तो उन्होंने जो रिसर्च किया वो मटेरियल के ऊपर रिसर्च किया, मैटर के ऊपर रिसर्च किया। और भारत के ऋषि मुनियों ने जो हजारों साल से रिसर्च किया, वो आत्मा और परमात्मा के ऊपर रिसर्च किया। ये फर्क है। और मैटर के ऊपर रिसर्च किया। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर सारा रिसर्च किया। तो मैटर जड़ है या चैतन्य है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, क्या है? मैटर पदार्थ जड़ है या चैतन्य है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, लिविंग है या डेड है? डेड है। और आत्मा जो है वो चैतन्य है, कॉन्शियस है, लिविंग है। मेडिकल साइंस ने भी रिसर्च किया, तो जो फिजिकल बॉडी के ऊपर किया। फिजिकल बॉडी मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स है बताइए? किसी को पता है? फिजिकल बॉडी, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से? वेरी गुड। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। ये भी मैटर है।
तो सारा का सारा मॉडर्न साइंस का जितना रिसर्च है वो मैटर के ऊपर है, लेकिन साइलेंस जो है वो पावर आत्मा से आती है। और उसके रिलेटेड आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाती है। तो साइंस, मॉडर्न साइंस ने आज जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी मीन्स जिसको भी इन्वेंट किया है, हम देखते हैं कि सैटेलाइट से हमें दूर की चीजें भी पास से देख सकते हैं, हम नजदीक से। उसके बाद वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क ऐसा रहता है कि अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से यहां से बात कर सकते हैं। झारसुगुड़ा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं। तो मॉडर्न साइंस ने ये जो टेलीपैथी डेवलप की, टेलीपैथी वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप किया, तो इसमें इतनी पावर है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क फेल होता है या नहीं होता है कभी? और यहाँ पे आपका नाम क्या है? नम्रता। नम्रता डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, बाद में बीटेक भी किया और एमएस के लिए अमेरिका चली गई। और नम्रता की माँ यहाँ झारसुगुड़ा में बैठी हुई है और नम्रता को वीडियो कॉलिंग से ट्राई कर रही है और नेटवर्क फेल है। मॉडर्न साइंस का नेटवर्क फेल है मोबाइल का, और नम्रता की माँ यहाँ बैठ के झारसुगुड़ा में अपनी बच्ची को याद करती है और नम्रता को टचिंग होता है और अपने फ्रेंड को बोलती है जरूर मुझे माँ ने याद किया होगा। ये वाइब्रेशन की पावर है। सच्चे दिल से, जहां सच्चा दिल, सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, माँ ने बच्ची को याद किया, आपका मॉडर्न साइंस फेल हो गया और उसके वाइब्रेशन वहां टच हो गए। ये मन के संकल्पों की और वाइब्रेशन की पावर है। ये पावर आज की डेट में हम भूलते जा रहे हैं और साइंस के साधनों में फंसते चले जा रहे हैं। हाँ या ना? आज अगर आप देखेंगे, आपके विचारों को अगर आप शुद्ध बनाते हो, आपके थॉट्स को आप अगर पॉजिटिव बनाते हो, प्योर बनाते हो, तो आपके थॉट्स इतना दूर ट्रैवल कर सकते हैं। आज जो रॉकेट साइंस है उसमें मल्टी मिलियनियर बिलियंस पैसा खर्च हो रहा है। मंगल पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं। आज दुनिया में, भारत में इतने गरीब लोग हैं और आप करोड़ों अरबों पैसा खर्च करते हो, लेकिन मन के जो थॉट्स है उसका साइंस, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं। आप चाहे तो 1 सेकंड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ये मन के रॉकेट की बात है, इतनी पावरफुल है। लेकिन आज हम ये मन की शक्ति को भूल चुके हैं और साइंस के साधनों में ऐसे फंस गए हैं कि आज 90% यंग जनरेशन दे आर एंटेंगल्ड, दे आर एडिक्टेड टू द मीन्स ऑफ द साइंस। ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों के हम पूरी तरीके से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। हमें लत लगती जा रही है पूरी तरीके से, और उसकी वजह से माइंड की कंसंट्रेशन पावर जो है इन साधनों में फंसकर बढ़ रही है या कम हो रही है? मैंने जब डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे 1998 में, तो हमारे पास कोई मोबाइल्स नहीं थे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट था, मुझे इतना इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल में, और मैं किसी गैरेज में इधर उधर जाके प्रैक्टिकल देखने के लिए तड़पता रहता था। आज आपके मोबाइल में सब कुछ आ गया, 3 डायमेंशनल। आप वो गाड़ी पूरी खोल के उसका हर एक चीज आप समझ सकते हो। मॉडर्न साइंस ने आपको इतना सब कुछ दिया, और आज की तारीख में हमारे जो आज से 15-20 साल पहले के इंजीनियर्स और आज के इंजीनियर्स, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। आज आप घर बैठे कई सारी चीजें समझ सकते हो, लेकिन आज क्या हम वो चीजें समझ रहे हैं या मोबाइल इस साधन का मिसयूज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सवेरे से लेकर रात तक हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। घर में अगर कूड़ा कचरा जमा होता है तो माँ दिन में 2 बार झाड़ू लगाती है। ये मन के अंदर रोज जो निगेटिविटी का कचरा जमा हो रहा है उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है, कैसे इस माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है, इसकी नॉलेज हमें है क्या? पता है हमें कैसे डिटॉक्सिफाई करना है, इसको कैसे इसकी क्लींसिंग करनी है। शरीर के ऊपर मैला चढ़ जाता है तो रोज सवेरे
हम स्नान करते हैं और लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं, लेकिन मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर जो रोज बुरे विचारों का, बुरी बातों का, बुरे कर्मों का जो कचरा जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है ये हमें पता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये ज्ञान जल है, ये सब मन के ऊपर के मैला को धो देता है। ज्ञान का जल, गंगा का पानी नहीं, गंगा के पानी में हजारों साल से भारतवासी नहा रहे, क्या सबके पाप धुल गए? सारे पावन बन गए भारत में? या दुनिया और ही नीचे गिरती जा रही है, मोरल वैल्यूज और ही डिग्रेड होते जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्राइम बढ़ते चले जा रहे, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है ना? भगवत गीता का 16वां अध्याय, चैप्टर नंबर 16, डिवाइन क्वालिटीज क्या है और डेमोनिक ट्रेट्स क्या है, दैवी गुण कौन से है और राक्षसी वृत्तियां कौन सी है। 16वां अध्याय आप घर पे जाने के बाद मोबाइल में, गूगल में भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है सबको, और हफ्ते में एक बार 1 घंटे की क्लास अगर आप लोग अलाउड करते हैं तो आपके मैडम आपको उसमें से एक श्लोक पूछेंगे या 2 श्लोक पूछेंगे। करोगे? आप करके देखो, अगर पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। ये क्लींसिंग का एक अच्छा तरीका है। स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे आपके। गांधी जी के 3 बंदर हैं, कौन से? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हम रोज बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा सोचते भी है। चौथा बंदर। तो ये जो निगेटिविटी जो रोज जमा हो रही है हमारे अंदर, और जो साइंस के साधनों का मिसयूज हो रहा है, उसकी वजह से मन की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति या विल पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है। आजकल आपने देखा होगा न्यूज में कि पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं। कोटा, राजस्थान में कोटा पता है? उसमें पिछले 4 सालों में आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 52। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में पिछले 3-4 महीनों में 4 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। एकेडमिक प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, ये रीजंस देते हैं, लेकिन ये रीजंस असली रीजंस नहीं है। इसका मूल कारण है हमारी मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है, हम स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं, आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या है, किसी को पता है? What is the meaning of अध्यात्म? आदि means inside प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेट इज वन ऑफ द डिसीज, और डॉक्टर डेविड रोजनबर्ग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल साइकेट्रिस्ट है, उनका कहना है जब इंटरनेट का ज्यादा यूज होता है तो लो ब्रेन एक्टिविटी रहती है, और इंटरनेट का नॉर्मल यूज होता है तो हाई ब्रेन एक्टिविटी रहती है। तो आज हम ये जो सोशल मीडिया है, इससे डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर हो रहा है। इमोशनल हेल्थ जो हमारा है, कभी आपको अचानक रोना आ जाता है थोड़ी सी बात पे, आता है ना? कभी छोटी सी बात पे हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं, चीजें इधर उधर फेंकना चालू कर देते हैं। हाँ या ना? तोड़ा है क्या किसी ने आज तक? ठीक है, मतलब आपके मन की शक्ति अच्छी है अभी। तो पे लेस अटेंशन टू सेल्फ एंड पे मोर अटेंशन टू योर सोल। तो जो वीडियो गेम्स कितने लोग खेलते हैं यार? हाथ सच्चाई से रेज योर हैंड। अरे शर्माओ मत, जरा भी शर्माओ मत। खेलते हैं तो खेलते हैं, उसमें क्या ऑफेंस है क्या? कोई खेलते हैं तो खेलते हैं। अच्छा, इसमें से बताइए, इसमें से अभी जितने हैंड्स रेज हुए नीचे कीजिए, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो वीडियो गेम्स इतना ज्यादा खेलते हैं
कि वो उसके सिवाय रह ही नहीं सकते। बहुत प्रॉब्लम होता है, लत लग चुकी है, एडिक्शन लग चुका है। अभी कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, एक्चुअली हुआ है ऐसे। तो बेनेट फॉडी जो है, इन्होंने खुद ये गेम डेवलपर है, और जब इनका माइंड का फोकस कम होने लगा तो उन्होंने गेम खेलने से इनकार कर दिया। ये न्यूरो साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि गैजेट्स का 12 से 14 साल के बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो इन सारी चीजों का फिर सॉल्यूशन क्या है? आजकल डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं पता है? हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेशेंट्स को भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये ऑपरेशन होने से पहले उनको डिप्रेशन आता है, भय लगता है, पूरी उनकी एंजाइटी, एंशियस हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो भगवत गीता ये कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है, दिस इज अ स्पिरिचुअल बुक। आज अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, कई सारी कंट्रीज में इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आज इसकी नॉलेज बढ़ाई जा रही है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को ये नहीं पूछा कि गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है। अर्जुन ने भगवान को पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत भटकता है, मेरा मन बड़ा बलवान है, हठी है। हठी मीन्स जिद्दी। अच्छी हिंदी है आप लोगों की, अच्छा लगा। मेरा मन बड़ा हठी है, बलवान है, ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर में। अर्जुन तो धनुर्धारी था, उसके बावजूद उसको मन के एकाग्रता की समस्या थी। तो मेरा मन बड़ा हठी है, चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन था। और भगवान ने अर्जुन को चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को मन को कंट्रोल करने का, आत्मा की नॉलेज, विल पावर बढ़ाने की नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल की नॉलेज, परफेक्ट पर्सनैलिटी कैसे बनती है, स्थित प्रज्ञ पुरुष, इसकी नॉलेज दी। आप कभी सिंपल मीनिंग पढ़ के देखिए, उड़िया में पढ़िए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं आप संस्कृत पढ़िए, आप उड़िया में मीनिंग पढ़िए। सारा गूगल पे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कमेंट्रीज अवेलेबल है, डिटेल्स अवेलेबल है। आप एक बार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हमें ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड के जो थॉट्स है ये बहुत सूक्ष्म है। वाइब्रेशन, हमारे हर एक व्यक्ति से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, ये सूक्ष्म है। उससे फिजिकल, उससे स्थूल है वाचा, और उससे भी स्थूल है एक्शन, कर्म। किसी को चाटा मार दिया तो उसका जो इफेक्ट है, उससे ज्यादा इफेक्ट अगर वाचा से गाली दी या इंसल्ट किया तो वो इफेक्ट ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा इफेक्ट अगर मन से किसी को बद्दुआएं दी, वो दोनों चीजों से ज्यादा इफेक्ट है। मतलब मन के वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म लेकिन पावरफुल। एटम सूक्ष्म है, एटम सूक्ष्म है, लेकिन एटम बॉम्ब बन के सारी दुनिया का विनाश कर सकता है, पावरफुल है। समझ रहे हैं? वैसे ही मन के संकल्प, थॉट्स ऑफ द माइंड सूक्ष्म है। जब माला का जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो क्या मन भटकता नहीं है? तो वाचा से हम जाप कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा एकाग्र नहीं हो रहा है। तो जो सूक्ष्म चीज है उसको कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मोसोरो इमोटो नाम का जापानीज साइंटिस्ट था, एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। He has taken 2 glasses of water, एक ग्लास जो पानी का ग्लास है उसके सामने, दोनों अलग अलग कमरे में रखा है। एक ग्लास के सामने उन्होंने लव मैसेजेस मुख से, अपने वाचा से लव मैसेजेस पास किए, अच्छी अच्छी बातें बोली, पॉजिटिव बातें बोली। और दूसरे ग्लास के सामने उन्होंने गालियां दी, नेगेटिव बातें बोली, हेटफुल मैसेजेस पास किए। ये दोनों ग्लास ऑफ वाटर उन्होंने बाद में फ्रिज में रख दिए, रेफ्रिजरेटर में। और थोड़ी देर के बाद इसको बाहर निकाला, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया। उनको ये पता चला कि जिस ग्लास ऑफ वाटर के सामने लवफुल मैसेजेस पास किए थे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिमेट्रिक है, इट इज अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल से जिस पे नेगेटिव और हेटफुल मैसेजेस पास किए थे,
उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कंप्लीटली कोलैप्स्ड है, इट इज अनसिमेट्रिक। तो वाटर पार्टिकल के ऊपर भी हमारी वाचा का असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। वाचा का इतना असर हो रहा है तो मन के संकल्पों का, माइंड के थॉट्स का कितना ज्यादा असर होगा, क्योंकि थॉट्स ऑफ द माइंड इज गोल्ड एंड द स्पीच इज सिल्वर, दोनों के अंदर फर्क है। तो हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है पता है आपको? 70%। अगर बार बार घर में झगड़े हो रहे हैं या तो गलत चीजें बोल रहे हैं, मुख से गालियां दे रहे हैं, सारी गलत चीजें चल रही है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है दे आर आल्सो कैरिंग मेमोरी और उसके ऊपर असर हो रहा है। और होम्योपैथी तो ऐसा साइंस है, वो बोलता है आज जितनी बीमारियां है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं मन से कनेक्टेड है। मन में जो विकृति है, मन में जो प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, उसकी वजह से आज शारीरिक बीमारियां है। तो मन के विचारों का असर वाणी से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम जो है उसमें ये बोला जाता है कि वहां गाय और शेर दोनों एक घाट पे पानी पीते। हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंत्र, जप, ध्यान, इन सारी चीजों से एक पीसफुल वाइब्रेशन उनके आश्रम के कैंपस में तैयार हो जाता है। ऐसा पीसफुल वाइब्रेशन उसमें शेर जैसा फेरोशियस एनिमल, क्रूर प्राणी, हिंसक प्राणी, वो भी शांत हो जाता है। तो वाइब्रेशंस का कमाल है। आपने पेट डॉग, पालतू कुत्ता और जंगली कुत्ता, इन दोनों में अगर आपने देखा तो जंगली कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है या पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ेगा? कारण अपने मालिक के साथ रहता है, मनुष्य के साथ रहता है, तो मनुष्य बीमार पड़ता है तो उसके वाइब्रेशंस का असर उस कुत्ते के ऊपर होता है। तो ह्यूमन के जो वाइब्रेशंस है उसका असर एनिमल्स के ऊपर भी होता है। ह्यूमन बीइंग इज द मेन एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सृष्टि एक रंगमंच है और ह्यूमन बीइंग उसका मेन एक्टर है। उसके वाइब्रेशंस हाई लेवल के हैं, पॉजिटिव है, तो उससे सारी सृष्टि पॉजिटिव होगी। उसके वाइब्रेशन लो लेवल के हैं तो उसका असर बाकी के जो साइड एक्टर्स है, एनिमल्स, उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो मन के वाइब्रेशन जो है वही साइलेंस की पावर है। आज इस साइलेंस की पावर को हम भूल चुके हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करना भूल चुके हैं हम पूरी तरीके से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, कौन बताएगा? As you think, so you become. As you imagine, so you create. जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। तो आप जो पढ़ते हो, जो बुक्स, जो देखते हो आंखों से, टीवी देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, वायलेंस वाली चीजें, गलत चीजें देखते हो, वैसे ही आप बनते हो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल निकलेगा। तो मन के अंदर हम किस तरीके से फीडिंग कर रहे हैं वैसे ही लक्षण मिलेंगे। वाइब्रेशन का असर इतना ज्यादा होता है कि आज दुनिया में अगर कहीं निगेटिव वाइब्रेशन है, दुख के वाइब्रेशन है, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए हमारी बैटरी, मन की बैटरी हमें रोज चार्जिंग करनी चाहिए, रोज की रोज। अगर समझो, आपका नाम क्या है? जोगेश्वर का फ्रेंड है, उसने बोला कि मेरे एक रिलेटिव्स है, उनके यार डेथ हो गई है, दूर के रिलेटिव्स है, हम दोनों जाके आते। जोगेश्वर बोला ठीक है चलो जाते। गए उधर, सब लोग रो रहे आधा घंटे से। अभी जोगेश्वर को जानता भी नहीं है, कौन रिलेटिव, कभी देखा भी नहीं था। अभी उस वातावरण में गए, हाय दैया तोबा मचा रहे, सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे, और उस वाइब्रेशन के अंदर जोगेश्वर के ऊपर प्रभाव हो गया और जोगेश्वर के आंख से आंसू आने लगे। पॉसिबल है? ये वाइब्रेशन का कमाल है। हमारे वाइब्रेशन से हैप्पी मूड, अच्छा मूड, हमारा दुखी मूड, हमारे हर एक वाइब्रेशन का असर हम आजू बाजू में छोड़ते हैं और उससे वायुमंडल बनता है। तो मन के वाइब्रेशन की जो शक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइलेंस की पावर से हम अपनी दुनिया तैयार करते हैं।
निकोला टेस्ला नाम का जो साइंटिस्ट है वो बोलता है साइलेंस पावर हेल्प्स साइंस पावर। ऑल द साइंटिस्ट हैव गॉन इनटू डेप्थ ऑफ साइलेंस इन ऑर्डर टू इन्वेंट समथिंग। मतलब साइलेंस की पावर का हेल्प लिए बगैर वो कुछ भी इन्वेंशन नहीं कर पाए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आई हैव मेड द भगवत गीता एज सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन एंड गाइड टू इन्वेंट द साइंटिफिक थ्योरीज। मतलब आज तक मैंने जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज इन्वेंट किए हैं उसका मूल आधार, उसका मूल ये इंस्पिरेशन एंड गाइड श्रीमद् भगवत गीता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। और निकोला टेस्ला कहते हैं द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। जो हमारी भौतिक शक्ति है इसका जो गिफ्ट है, जो हर एक व्यक्ति को जन्म से ही मिला हुआ है गिफ्ट, क्या? बुद्धि, इंटेलेक्ट। वो बोला कि ये गॉड से मिलता है। और अगर हम उस डिवाइन पावर से, वो जो डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है, जिसको गॉड बोलो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, उससे अगर अपनी आत्मा को कनेक्ट करते हो तो उस क्रिएटर की सारी एनर्जीज आपके पास ट्रेवल हो जाएगी। ये निकोला टेस्ला कहता है। तो हमें लगता है आज हम उन्होंने तैयार की हुई मॉडर्न साइंस की चीजों का यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीजें अचीव कैसे की? तो उन्होंने साइलेंस का आधार लिया। जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। ये साइंस भी पॉसिबल है। तो भगवत गीता में अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। सेल्फ रियलाइजेशन कि कैसे अपने आप को पहचानना है। गूगल पे आप सारी दुनिया ढूंढ सकते हो, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढ सकते, अपने आप को नहीं पहचान सकते आप। और भगवत गीता में अर्जुन को स्वयं को जानने की, हु आर यू, हु एम आई। आज साइंस के पास इस पहेली का सॉल्यूशन नहीं है। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? आज मेरी जो आइडेंटिटी है मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूं। आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हो ना आप, कौन सा होता है आइडेंटिटी कार्ड? पैन कार्ड, और क्या होता है? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में नाम लिखा है राहुल। तो जब राहुल ने जन्म लिया था उस समय क्या वो राहुल नाम लेकर पैदा हुआ था क्या? तो वो उसकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। आज हम जो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं नेपाली हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं गुजराती हूं, राजस्थानी हूं, बंगाली हूं, बिहारी हूं, ये आइडेंटिटी बताते हैं। ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी जो है, क्या है रियल आइडेंटिटी? जो परमानेंट आइडेंटिटी हमारी क्या है? सामने लिखा है आई एम अ सोल, आई एम नॉट द बॉडी। ये फिजिकल बॉडी है जिसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। बीइंग मींस एनर्जी, जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, अलग अलग नाम दिए हुए। और ये जो प्राण शक्ति है ये जब तक शरीर में है तब तक शरीर काम करेगा। जैसे ही चली जाएगी हम बोलते हैं डेड बॉडी, एक सेकंड में अभी डेड बॉडी ये करते। तो ये आत्मा जो है ये हमारी असली आइडेंटिटी है। और इस आत्मा की जो नॉलेज है ये भूल चुके हैं। जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा को फूड देंगे, तो क्या होगा? हमारी आत्मा की जो पावर से ये फिर से वापस आ जाएगी। तो जैसे शरीर का हमारा फूड है वैसे आत्मा का भी फूड है। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? किसी को पता है? मैंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। सिंपल भाषा में समझना है, ज्ञान और ध्यान, ये आत्मा का फूड है। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर आप रोज स्पिरिचुअल थॉट सुनेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, क्लींसिंग हो जाएगी, माइंड के अंदर की निगेटिविटी निकल जाएगी। और दूसरा है ध्यान। ध्यान मतलब योग, और योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परमात्मा बड़ी बैटरी है, आत्मा छोटी बैटरी है जो डिस्चार्ज हो रही है रोज की रोज। रोज निगेटिविटी ले रहे हैं हम सभी जगह से, वो डिस्चार्ज हो रही है, उसको चार्जिंग करनी है। तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। बड़ी बैटरी है सुप्रीम पावर या भगवान या गॉड या ईश्वर या अल्लाह।
ये जो बड़ी बैटरी है ये डिवाइन पावर है, इसके अंदर डिविनिटी है। इट इज ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। तो हमारे पास ये चीजें नहीं है, तो हम उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो वो एनर्जीज हमारे पास आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो आत्मा का ध्यान कैसे करें फिर, और कैसे ये पावर्स हम हासिल करें? आत्मा कहाँ रहती है बॉडी में? नाक के ऊपर, हार्ट के ऊपर, कहाँ रहती है? आत्मा पूरी बॉडी में रहती है। सूर्य एक जगह रहता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, भगवत गीता बोलती है। वैसे आत्मा एक जगह भ्रुकुटी के बीच में रहती है और सारे शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। शरीर की जो कंट्रोलिंग पावर है वो आत्मा है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर है और अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं तो काम है, कुछ करेगा? वैसे ही ये आत्मा सॉफ्टवेयर है, और जो ब्रेन है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर। उसका उतना ही काम है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो भी सीपीयू काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ, फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर कौन है? तो जवाब देते ब्रेन। ब्रेन इज नॉट द कंट्रोलर, ब्रेन इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द फिजिकल बॉडी, और उसको चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में। श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रूफ है, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रूफ है, आत्मा यहाँ रहती है। क्या है? सामने स्लाइड दिख रही है, क्या है बताइए? भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, मनुष्य अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है और वो आत्मा को भूल गया है, इसलिए मनुष्य को ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। लेकिन आजकल क्या हो गया, लड़कियों ने मार्केट में जाके, बाजार में जाके चमकीली अलग अलग डिजाइन की बिंदी खरीदना चालू कर दिया। उनको पता ही नहीं है उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट कि आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए बिंदी लगाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा यहाँ पे रहती है, ये मैंने आपको बताया। आत्मा कैसी दिखती है? आत्मा इनविजिबल है, लेकिन भगवत गीता में बोला है अनुरनियाम समनुस्मरेत, इट इज इनफाइनाइटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे पॉइंट ऑफ लाइट है। उसको आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसको अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा बताया मैंने? ब्रह्म मुहूर्त का समय। 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा रोज अभ्यास कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाएगी। ये जो रथ दिख रहा है, घोड़े दिख रहे हैं, आपको सारथी दिख रहा है और उसमें सवारी दिख रही है जो रथ में बैठा हुआ है। और कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है कि आत्मा को रथी समझ, शरीर को रथ समझ। रथी मतलब पैसेंजर, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी समझ, और मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े चंचल है, कंट्रोल में नहीं है, भाग रहे। आंख से नहीं देखना है वो देख लेते, आंख इधर उधर जाती है। कोई भी इंद्रिया, कोई भी ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मन का लगाम है वो हमारा ढीला पड़ चुका है, लूज हो चुका है, क्योंकि मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, तो मन का लगाम लूज है। और जो सारथी है बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इसकी डिसीजन लेने वाली बुद्धि है। और मन जो है वो सोचने की शक्ति है, थिंकिंग पावर। तो मन रूपी लगाम ढीला है, बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर है, उसकी वजह से ये जो रथ है ये गाड़ी है गड्ढे में जाएगी 100%। समझ रहा है ना? वैसे ही हमारा हाल हो चुका है। इसलिए अगर गाड़ी को अच्छी तरीके से लेके जाना है, एक अच्छी परफेक्ट पर्सनैलिटी बनानी है। आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। असली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर करनी है, गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ मनुष्य मतलब स्टेबल इंटेलेक्ट, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, उसके लक्षण बताए, उसके अलग अलग सिम्टम्स बताए कि वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर। डिजायरलेस, इच्छाओं से परे होना चाहिए वो। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन जीते सो जगत जीत।
मुकम करोति वाचालम पंगु लांघयते गिरे। अगर मन पावरफुल है तो जो डम्ब है, जो बोल नहीं सकता, वो भी बोलना चालू कर देगा, अच्छा भाषण दे देगा। अगर विल पावर, कॉन्फिडेंस पावर अच्छी है, और पंगु लांघयते गिरिम, पंगु माना लंगड़ा व्यक्ति भी एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ाई कर सकता है, उसको भी पार कर सकता है। तो ये विल पावर की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। तो आत्मा की जो अष्ट शक्ति है वो हमारी कमजोर हो चुकी है। जैसे कि यहाँ आपको स्लाइड में दिख रहा है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क जिसको बोलते हैं, समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप, ये सारी जितनी भी पावर्स है, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, पावर टू एडजस्ट, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये कछुआ है। कछुआ जब जरूरत नहीं है तब अपने लिम्स को अंदर ले लेता है, सिकुड़ लेता है अपने अंगों को। वैसे जो योगी पुरुष होता है वो अपने मन को कंट्रोल में रखता है, अपने वश में रखता है, और अपनी इंद्रियों को भी अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है जो है वो कमजोर हो रही है। सहन करने की शक्ति देखो, ये लड़का पत्थर मार रहा है पेड़ को, और पेड़ उसको फल दे रहा है, आम दे रहा है। ये सहन करने की शक्ति पेड़ से सीखनी चाहिए। आज हमको कोई एक गाली देता है, हम उसको 10 गालियां देता है ना। कोई एक चाटा मारता है, हम उसको मार डालते हैं। तो सहन करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। पावर ऑफ टॉलरेंस, तुरंत गुस्सा आ जाता है। सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने की जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। अगर निगेटिविटी ज्यादा अंदर आएगी तो आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाएगी, राजा कमजोर हो जाएगा, और राजा कमजोर हो जाएगा तो ये इंद्रिया जो है ये अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे पूरी तरीके से। राजा की ऑर्डर, डिसीजन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो साइलेंस की शक्ति है, ये साइलेंस की शक्ति हमें इंप्रूव करने के लिए हमारी आत्मा का भोजन क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। तो ये तो समझ में आ गया हमें आत्मा की कैसे ध्यान करना है, धुंधुड़ी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट लाइक अ स्टार, ये सारी चीजें समझ में आ गई। सवेरे जल्दी अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाना है। अभी नेक्स्ट मैंने बोला जो योग है वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। अभी परमात्मा को तो इन आंखों से देखा नहीं है, हजारों साल से हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको आज तक वो मिला नहीं। जो ऊपर वाला है, डॉक्टर बोलते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, मैंने मेरे तरफ से सारा काम कर लिया है। तो वो जो ऊपर वाला है वो नीचे कभी आता है या नहीं, ये है आपका प्लैनेट अर्थ, इसके ऊपर सूरज, चांद, सितारे, और बियॉन्ड दैट उसको कहते हैं ब्रह्मलोक। भगवत गीता में बोला है परम धाम, शांति धाम। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श, सातवां आसमान। खुदा फर्श का नहीं, अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर करता है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। और प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। इसके ऊपर जो स्पेस है उसके बियॉन्ड हाईएस्ट पॉइंट पे, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो परमात्मा जो है वो उस ब्रह्मलोक का, परम धाम का रहने वाला है। अच्छा मुझे बताइए कि उसको हम याद कैसे करें? जब तक वो किसी कॉर्पोरियल फॉर्म में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में अवतरित नहीं होगा तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते। जैसे बच्चा माँ को याद करता है, स्कूल में, कॉलेज में आता है तो अपनी टीचर को याद करता है, तो वैसे ही अगर परमात्मा को हमें अगर कनेक्शन जोड़ना है तो वो प्रैक्टिकल, इस दुनिया में जब प्रैक्टिकल आएगा तभी हम उसे याद कर सकते हैं। तो 4 युगों में कौन सा ऐसा समय है जिस समय ईश्वर का इस धरती पे आने का समय है? 4 युग कौन से पता है आपको? कौन से?
सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। ये 4 युग है। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। ये जो जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, जैसे सूर्य दक्षिणायन होने के बाद उत्तरायण होता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। कलयुग है झूठ खंड, झूठी दुनिया, और सतयुग है सच्ची दुनिया, सचखंड। तो ये जो युग परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन का जो लास्ट समय है, उस लास्ट समय में ईश्वर इस धरती पे अवतरित होके स्वयं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान और साइलेंस की पावर खुद टीचर बन के, सदगुरु बनकर सिखाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो कभी तो भगवान गुरु टीचर बन के आया होगा। और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि कलयुग एक ही बार आता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का अंत, विनाश। पुराना घर टूट जाता है और नया घर बन जाता है। पुराना घर अगर टूटा फूटा हो गया, उसमें छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में से क्रैक आ रहा है, तो मकान का जो मालिक है वो क्या करता है? अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए नया मकान बांध के तैयार कर देता है, फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट कर देता है, पुराने मकान को तोड़ देता है। इसलिए बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, डिस्ट्रक्शन, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्यों डिस्ट्रक्शन करता है भगवान? ये तो डिस्ट्रक्शन क्यों करता है? भगवान डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, मनुष्य खुद ही डिस्ट्रक्शन करता है। कैसे बताओ? आपके मॉडर्न साइंस ने 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक साइंटिस्ट ने क्या तैयार किया? न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया 1945 में। और हिरोशिमा नागासाकी 2 शहरों के ऊपर उसका बॉम्ब का विस्फोट किया। उस समय तो छोटी कैपेसिटी थी। आज 80 साल के बाद छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं सुरक्षित हूं मेरे घर में? तो आज सारी दुनिया आज इस एटॉमिक वेपन, न्यूक्लियर वेपन, जो मनुष्य के विनाश के सारे साधन है, ये मनुष्य ने खुद ही तैयार किए। मैं जिस पेड़ की डाली पे बैठा हूं, उसी पेड़ की डाली को काट रहा हूं तो खुद भी नीचे गिरूंगा। तो जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, अभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, चल रहा है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो 3rd वर्ल्ड वॉर का समय अभी आ चुका है। रशिया और यूक्रेन की 2 साल से वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में। इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान, इनके बीच में भी वॉर चालू हुई है, पता है आपको? तो मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार है। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अगर एक्सप्लोजन होगा तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, ग्लेशियर्स। और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, रशिया, चाइना, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बड़ा महाप्रलय आएगा, महाविनाश होगा धरती पे। उत्तर भारत की जो धरती है, जो हिमालय के पहाड़ से कवर्ड है, वो ही खंड बचेगा, बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नासा की रिपोर्ट है कि बॉम्बे आने वाले कुछ साल में समुद्र के अंदर चला जाएगा। बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, ये सारी सिटी, क्योंकि सी का लेवल अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस साल पूरे भारत में बड़े बड़े शहरों में जितनी गर्मी थी उतनी आज तक कभी नहीं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसा समय है कि न्यूक्लियर वार हो सकता है। धर्म के अंदर झगड़े चल रहे हैं, अभी शांति है क्या? साइलेंस है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन
सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो खासकर भारत में भी सिविल वार हो सकते हैं हिंदू मुस्लिम। तो साइलेंस की पावर, अध्यात्म की पावर आज सबको जरूरी है। वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं होता है, वायलेंस का जवाब साइलेंस की पावर से होता है, शांति की शक्ति से होता है, और वो हमें आज की लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर न्यूक्लियर का पावर का एक्सप्लोजन हो गया तो ये वीडियो क्लिप देखिए फिर। अगर अर्थक्वेक्स होंगे तो जो बिल्डिंग्स है बड़े बड़े शहरों में वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएंगे। ये मॉडर्न साइंस ने जितनी डेवलपमेंट की है, 1 सेकंड में सारा खत्म हो जाएगा। कोरोना ये बायोलॉजिकल वेपन था। अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स अर्थ में, जमीन पे, आकाश में और समुद्र पे सारे रेडी है। बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स है, रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, ये अगर रिमोट कंट्रोल का बटन प्रेस कर देंगे तो सारी दुनिया का 1 सेकंड में विनाश हो सकता है। आज हमारी मन और बुद्धि जो है ये कलयुग की दुनिया में 5 विकारों के आग में जल रही है। आत्मा के 3 शत्रु है, भगवत गीता में बताया है। कौन से 3 शत्रु है पता है आपको? वेरी गुड, बताइए किसने बताया? काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा के 3 शत्रु है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, परफेक्ट आंसर। कामना मतलब इच्छा, डिजायर। और विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? उसको बोलते हैं लस्ट, विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर। तो काम, क्रोध जिसको बोलते हैं एंगर, और तीसरा है लालच। ये 3 आत्मा के शत्रु है। आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, अगर आप कोई भी वो सीरियल में दिखाते, वो सारे क्राइम्स के पीछे अगर आप उसका समरी, सार निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इन 3 चीजों की वजह से सारे क्राइम हो रहे हैं आज की डेट में। मनुष्य के अंदर जो राक्षसीय वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, उसका कारण काम, क्रोध और लोभ है। तो जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं डॉक्टर्स, वैसे आज ये सारा प्लैनेट अंतिम सांसें गिन रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अकाल, न्यूक्लियर वॉर, सिविल वॉर, इन सारी चीजों पे कभी भी ये चीजें शुरुआत हो सकते हैं। और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, उनको पता नहीं है यही वो समय है जब भगवान इस सृष्टि पर शिव साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। आपको पता है रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? राम का जन्मदिन आप महाराम रात्रि क्यों नहीं बोलते? और कृष्ण का जन्मदिन आप महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोलते? महाशिवरात्रि ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है, नाइट। इट इज द नाइट ऑफ द इग्नोरेंस। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो कलयुग रूपी पापों की जो रात्रि है, अज्ञान की जो रात्रि है, जहां आत्मज्ञान हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, उस समय शिव इस धरती पे, इस संसार में साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और वो युग का परिवर्तन करने का, पापी कलयुग से पावन सतयुग का, उसका ध्यान देते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, जगत भी परिवर्तते। मैं पापी कलयुग का पावन सतयुग में रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन करता हूं। वी परिवर्तते, वी माना विरुद्ध दिशा में। आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का क्रिकेटर, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, एक्टर,
ये लोग इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो मोरालिटी डिग्रेड होती जा रही है, इसका परिवर्तन नहीं कर सकते, मोरालिटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। ये कार्य सिवाय ईश्वर के किसी के भी पॉसिबल नहीं है। आपने भविष्यवाणी सुना है? उड़ीसा में एक वीडियो वायरल हो रहा है। भविष्यवाणी का अच्युतानंद, जो संत अच्युतानंद थे, वो उड़ीसा के आपके, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये बातें बताई कि डिस्ट्रक्शन की। उन्होंने और भी कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री और जो फॉरेन भविष्यवेत्ता है जिनकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो इस दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। अमेरिका, चाइना, यूरोप, रशिया। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में भीषण रक्तपात होगा और उसके बाद भारत विश्व गुरु बनेगा और एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा, राम राज्य स्थापन होगा, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। ये सभी एक ही चीज है। हम लोग धर्म में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सबने अलग अलग नाम दिया है। आप उड़िया में गेहूं को कुछ अलग नाम से बोलते होंगे, हम दिल्ली में उसको गेहूं बोलते हैं, मराठी में गहू बोलते हैं, कन्नड़ में अलग नाम होगा, तेलुगु में अलग नाम होगा, तो गेहूं क्या चेंज हो जाता है क्या? वैसे ही ईश्वर, जिसको गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, एक ही है। और इसके बाद इस सृष्टि का परिवर्तन होगा तो साइलेंस की पावर जो है, जो अध्यात्म की पावर है, वो साइंस के पावर के ऊपर विजय प्राप्त करेगी आने वाले समय में। आप देख लेना। और जब सारे साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, जब दो कंट्रीज में वॉर होती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद, आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी बंद, वो डायरेक्टली वेपन्स का वार, आपके इलेक्ट्रिकल बड़े बड़े टॉवर्स, आपके मोबाइल के टॉवर्स, उसके ऊपर वो आघात करते हैं, उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स है, सब तरीके के वेपन्स है। तो इसलिए उस समय सिर्फ साइलेंस की पावर काम में आएगी। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।